जय नमस्ते। तत्त्वचन्मं क्षेमिनिन्दिशः परमितत्पदविन्दिभौ नमियो शीघ्रशुभा गुरुवेशे गपतिरुई गपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थन गुरु संसार निहार धर्म जो तब जिनवर अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान पद देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री मालावण ग्रंथाची मंगलाचरण। ओंकार वेदन्ति शुद्धात्मतत्त्वं प्रणमामि नित्यं तद्भाससारम् ज्ञानमयं सम्यक्दर्शनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं नमामि भक्तं श्रीनाथं नन्तं चतुष्टं तं रक्तरूपं मालागणं भोक्षन्ति तं प्रबोधं नमामि यं केवलीनन्दसेतुं। बोलिए आचार्य प्रवर सत्यवर संत तारण धर्मदास जी महाराज की जय हो, जय हो, जय। वीतरागधर सर्वज्ञ परमात्मा की अमृत में वाणी और गुरुओं का मंगल में उपदेश। क्या उद्देश्य भैया? गुरुदेव की अमृतवाणी क्या है? तारण स्वामी का अमृत में उपदेश है कि हे भव्यात्मा, अपने शुद्ध आत्म तत्व का वेदन करो, नित्य उसी को नमस्कार करो, क्योंकि ऐसे तत्व का वेदन करना ही मोक्ष का मार्ग है। यह मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के आचरण से बना हुआ है। चैतन्य में स्वभाव की अनुभूति करने वाला कोई भी भक्त जीव इस मार्ग में आरोहण कर सकता है। ऐसे शुद्ध मोक्ष मार्ग को कहकर फिर भगवान महावीर की भक्ति करते हैं। नमामि भक्तम श्री वीरनाथ। भक्ति पूर्वक में परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। कारण क्या है? नंदम चतुष्टम तम व्यक्त रूपम। उनने उस अनंत चतुष्टम रूप को स्वयं तो व्यक्त किया है, लेकिन जगत के जीवों को भी उस परमात्मा तत्व को प्रकट करने की विधि बताई। ऐसी विधि को माला गुणम मोक्षन्ति तम प्रबोधम, ऐसी रत्नात्रय की जो माला है, सुमाला है, उस विधि को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष मार्ग के संबोधन के लिए तारण स्वामी यहाँ रत्नात्रय के गुणों की माला को कह रहे हैं। भैया माला गुणम, इन गुणों की माला को कह रहे हैं तम प्रबोधम, भव जीवों के संबोधन के लिए। और किसके प्रमाण रख के कह रहे हैं भैया? नमामियम केवली नंद सिद्धम, अनंत केवल ज्ञानी और सिद्ध परमात्माओं को प्रमाण रख के आचार्य देव इस अमृत वाणी को कह रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम। तो जीव अस्थि काय से आत्म शुद्ध प्रदेशी चैतन्य में ब्रह्म स्वभाव काया में रहने वाला है भैया। निरंजनम चैतन लक्षणत्व, इन कर्मों का अंजन आत्मा को स्पर्श नहीं करता। ये बात आपने सुनी तो है, लेकिन तारण स्वामी का अनुभव देखो क्या कि जब तू अरूपी निराकार अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप है, तो निरंजनम कर्मों के अंजन की बात कहाँ आती है? ये तो अज्ञान है। निरंजनम, तू इन कर्मों के अंजन से रहित है। चेतन लक्षणत्व, तो कैसा भैया? चेतन लक्षण में स्वभाव है। भावे अनित्यम, या भाव कैसे है? भावे अनित्यम, और आत्मा कैसा है? जय ज्ञान रूपम, भाव अनित्य है और आत्मा ज्ञान में रूप वाला है। ते शुद्ध दृष्टि, जो ज्ञानी ऐसी शुद्ध दृष्टि को प्रकट कर लेते हैं, सम्यक वीर्यम, उन्हें सम्यक का वीर प्रकट हो जाता है। इतना वांछन अपन कल तक कर चुके हैं।
आज लेते हैं गाथा नंबर 4। सावधानी से अपने को मिलाना है कि सम्यक दृष्टि का लक्षण क्या है। वास्तव में अपने को ये मिलाना है कि वास्तव में सम्यक दृष्टि कौन, उसका लक्षण क्या है, सम्यक दृष्टि का पुरुषार्थ क्या है। तारस ने सम्यक दृष्टि के लिए शुद्ध दृष्टि तो कह दिया, कर्मों से रहित जो अपने वीतराग तत्व को देखता है उससे सम्यक दृष्टि तो कह दिया। जो उदाय भाव को अपने से अलग जानता है, ज्ञान में रूप को अपना मानता है, उसे आचार्य देव ने सम्यक दृष्टि तो कह दिया भाई। अब उस सम्यक दृष्टि की जीवनचर्या कैसे, उसका अंतर चिंतन कैसा है, उसकी अंतर भावना कैसी है, उस भावना को तारण स्वामी शब्द दे रहे हैं, संसार दुखम चिन्ह। सीधी सी बात, संसार में चारों गतियां ही दुख का कारण है। चाहे देव गति हो, चाहे मनुष्य गति हो, चाहे तिरंज गति हो, कोई भी गति हो, चारों गतियों में से एक भी गति सुख का कारण नहीं है। ऐसा नहीं कि नर गति में दुख है और देव गति में सुख है। हाँ, संसार दुखम जय नर विरक्तम, जिन्होंने अवीक्षण संवेग की भावना को सिद्ध कर लिया है। क्या कर लिया भैया, कि निरंतर जिन्हें इस जगत से वैराग्य अर्थात जो इस संसार को दुखों का पिंड मानते हैं। जिन क्या जानते हैं भैया, कि जो नर हैं वो ये जानते हैं ये संसारी जीव संसार के मोह के कारण ही अनंत काल से दुखी हो रहा है। संसार में दुख क्यों है भैया, संसार में दुख इसलिए है कि जीव इस संसार से मोह लगा के बैठा। संसार में दुख इसलिए है क्योंकि जीव इस संसार को अपना मान के बैठा है, और जब तक जीव इस संसार को अपना मान के बैठा है तब तक इस संसार में दुख के अलावा कुछ भी नहीं। तो पहले पक्का कर दो अपन भैया, संसार दुखम, संसार में कितना सुख है। हाँ, अब यदि अपन मान रहे हैं कि संसार में किंचित मात्र भी सुख नहीं है, सुख आभास है, बिल्कुल भी सुख नहीं है, सुख जैसा प्रतीत होता है, यथार्थ में सुख नहीं है। यदि वास्तव में अपन ऐसा मान रहे हैं कि संसार में सुख जैसी कोई वस्तु है, तो सही बताओ भैया, बिल्कुल 100% सच बताओ, यदि संसार में सुख नहीं है और दुख है तो अपना मन क्यों लगा हुआ है। जब चारों गतियों में दुख है तो अपना मन क्यों लगा हुआ है। अनादिकाल के जो संस्कार है, उन संस्कारगत इंद्रिय विषयों में रति होने की जो आदत पड़ी हुई है, उन पंच इंद्रिय भोगों में भैया रत होने का जो अज्ञान अंधकार के कारण से उस मोह माया में जो फंसने की आदत पड़ी हुई भैया, उस आदत के कारण, संस्कार के कारण आज हम इस संसार में सुख मान रहे हैं। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, जो आत्मार्थी सम्यक दृष्टि जीव है, संसार दुखम, वो क्या मानता है कि भैया संसार में सुख नहीं है, संसार में शांति नहीं है, संसार में निराकुलता नहीं है। संसार में सुख नहीं है, संसार में शांति नहीं, संसार में निराकुलता नहीं है, या अपने अंतर में सुख नहीं है, अपने अंतर में शांति नहीं, अपने अंतर में निराकुलता नहीं। हाँ? संसार में नहीं है, अपने अंदर नहीं। सही बात तो ये है भैया, अपने अंदर सुख नहीं है, अपने अंदर शांति नहीं है, अपने अंदर निराकुलता नहीं। अपन इस संसार के मोह राग अज्ञान जाल में ऐसे मस्त है कि ये संसार दुखम, आचार्य परमात्मा कह रहे हैं संसार दुख का कारण है, और अपन कह रहे हैं भैया संसार से ज्यादा सुख और नहीं है। अपने अंतर समता नहीं है, अपने अंतर शांति नहीं है, अपने अंतर सुख नहीं है, अपने अंतर शांति सुख न होने के कारण संसार दुखम, और जो संसार दुख रूप है उससे ज्ञानी जे नर विरक्तम, जो क्षत्रिय है अर्थात जो पुरुषार्थी है, वह वीर, वह ज्ञानी विरक्त है। अपने को अपना मिलान करना पड़ेगा। क्या मिलान करना पड़ेगा, कि हम उन वीरों में हैं कि नहीं, हम उन वीरों की संतान में हैं कि नहीं, हम वो महावीर की संतान है कि नहीं। हमें वो भगवान महावीर का मार्ग अच्छा लगता है कि नहीं लगता, वो भगवान महावीर की देशना हमें भाती कि नहीं भाती। क्यों भानी चाहिए भैया भगवान महावीर की देशना,
क्योंकि भगवान महावीर की देशना यदि आपको भाती है, तारण स्वामी का उपदेश यदि आपको अच्छा लगता है, तो फिर संसार, आप इस संसार में लिप्त नहीं हो सकते। ये बात याद रखना, जिसे परमात्मा के वचन स्वीकार है वो संसार में लिप्त नहीं हो सकता, वह संसार में मोहित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसकी प्रतीति में बरत रहा है कि संसार दुखम जैन। सावधानी से इस बात को इसलिए समझना है क्योंकि चारों गति में दुख है, ये जानने वाला जीव भी आज मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके क्यों सुखों की चाह में लगा हुआ है। चारों गति में दुख है ना, तो अपन आज इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करा, मनुष्य को प्राप्त करा है, तो आज अपन कौन से सुख की चाह में लगे, कौन से सुख की चाह ना अपने अंतर में है, किस सुख के लिए अपन दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। जिन इंद्रिय विषय भोग भैया अपनत कर्तत्व ममत्व में, जिन एकत अपनत्व की भावनाओं में हम दिन रात सुख मान रहे हैं, उसी को संसार भावना कहते हैं। आप तो प्रयत्न बताओ, प्रयत्न अपन प्रयत्न कहाँ कर रहे हैं? मन के सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं ना, इंद्रिय के सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं ना, दिन रात मन का सुख, मन के विषय भोग और मन की शांति चाहिए, मन के सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं ना। आत्मा के सुख के लिए प्रयत्न है कहाँ, ये तो बताओ। आत्मा की शांति के लिए प्रयत्न कहाँ है? आत्मा के कल्याण के लिए प्रयत्न कहाँ है? ये अपन चर्चा बहुत गहरी गहरी कर रहा है भैया, शुद्ध आत्मा की, अंतरलीनता की, शून्य स्वभाव की, खातिका विशेष की, आत्मा ही हूँ, शुद्ध आत्मा ही हूँ, परमात्मा ही हूँ। चर्चा बहुत गहरी गहरी कर रहा है, इतनी गहरी गहरी चर्चाएं कर रहा है, और उन गहरी गहरी चर्चाएं करके अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है। खूब गहरी गहरी चर्चाएं कर ली, खूब गहरी गहरी चर्चाओं में रस ले लिया भैया, खूब शब्दों का रस ले रहा है कि भैया आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, अच्छी बात है। अशुभ उपयोग से अच्छा थोड़ी देर शुभ उपयोग हो रहा है, लेकिन भगवान आत्मा यदि तुम्हारी तत्व चर्चा में दम है और यदि तुमने तत्व की स्वीकारता करी है, तो फिर संसार दुखम, तो फिर संसार दुख रूप है, मतलब फिर यहाँ रस आने का कोई सवाल नहीं, फिर संसार में सुख खोजने की कोई ललक नहीं है, फिर संसार में कोई प्रयत्न नहीं, यत्न नहीं बचा संसार में। संसार में किसी को खुश करने का, किसी को मनाने का, किसी को समझाने का, किसी के साथ रहने का, यदि संसार दुख रूप है तो फिर संसार में कोई प्रयत्न नहीं है। दुख रूप है तो इसमें क्या प्रयत्न करना? जब संसार दुख रूप है तो संसार में क्या प्रयत्न करना? तो फिर काय में प्रयत्न करना भैया? यदि संसार दुख रूप है तो फिर सुख जहां वहां प्रयत्न करो। समझो, तुमने कहा भैया संसार दुखम जैनर विरक्तम, जो संसार में दुख मानता है वह जीव संसार से विरक्त होता है। यहाँ कोई प्रयत्न नहीं करता, यहाँ कुछ करने का भाव नहीं करता, तो वो करता क्या है? ते समय शुद्धम जिन उक्त निष्ठ, क्या करता है भैया? ते समय, वे जानता है कि मैं स्वसमय परमात्मा ही शुद्ध हूँ। देखो लिखा है ते समय शुद्धम, वह जानता है कि मैं आत्मा स्वसमय में ही शुद्ध हूँ। जिन उक्त निष्ठम, जैसा जिन्हें परमात्मा ने शुद्ध स्वभाव कहा है, स्वसमय परमात्मा कहा है, उक्त निष्ठम, उनके वचनों को ही देखता है। ऐसा नहीं कि मन में जो आया वो करने लगा, मन मानी करने लगा भैया। क्या करता है वो? जो सर्वज्ञ की आज्ञा है, और सर्वज्ञ की आज्ञा क्या है? कि तू शुद्ध बुद्ध स्वसमय में परमात्मा है, तू शुद्ध बुद्ध ज्ञान में आत्मा है। तो जो सर्वज्ञ की आज्ञा है ते सम शुद्धम, उस स्वसमय शुद्ध आत्मा को जिन्हें भगवान ने जैसे कहा है उक्त दिष्टम, उसकी ओर अपनी दृष्टि करता है। अब अपना मिलान कर लो, वास्तव में यदि संसार दुख रूप है तो हमारी दृष्टि कहाँ है? घर की ओर, दुकान की ओर, मकान की ओर, मोह की ओर, अपनत्व की ओर, ममत्व की ओर, राग की ओर, हमारी दृष्टि कहाँ है? मोह की ओर है तो संसार दुख रूप हो ही नहीं सकता। देखो दो काम एक साथ नहीं हो सकते। कौन से दो काम एक साथ नहीं हो सकते? किसी से मोह हो और मोक्ष मार्ग हो, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? मोह मतलब मिथ्या, यहाँ दो काम एक साथ नहीं होने भैया। कौन से दो काम एक साथ नहीं होंगे? मोक्ष जाना भी, मोक्ष जाने का काम भी हो जाए
और हमारा संसार को मोह भी बना रहा है। ये दो काम एक साथ नहीं होंगे। हाँ, दो ही काम ना हो इससे आने और मुक्ति जाने और विषय में रमने से कुछ विषय भोग और मुक्ति जाने, दो काम एक साथ नहीं होंगे। कौन कौन से दो काम एक साथ नहीं होंगे? आत्मा कल्याण भी हो जाए और मोह राग भी बना है, दो काम एक साथ। एक काम चुन लो भैया, या तो संसार दुखम कि ये संसार दुख रूप है। यदि संसार दुख रूप है तो जय नर विरक्तम, जो नर है, जो क्षत्रिय है, जो वीर पुरुष है, वो इस संसार से विरक्त है। और जो इस संसार से विरक्त है तो वो कहीं ना कहीं तो लगा होगा ना, इस संसार से राग नहीं कर रहा, संसार से प्रेम नहीं कर रहा, संसार में ममत्व का भाव नहीं है, तो वो लगा कहाँ है? तो तारण स्वामी कहते हैं ते समय शुद्ध, वह लगा हुआ है अपने स्वसमय शुद्ध आत्मा के अनुभव में। जिन उक्त दृष्टम, जैसा जिन्हें परमात्मा ने कहा था वैसे वो अपने स्वसमय को देखने में लगा हुआ है। स्वसमय अर्थात वह परमात्मा जिसको पर के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। जैसे तारण स्वामी ने पूर्व गाथा में कहा था कि काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम, कि हे जीवात्मा तू इस शरीर के आधार से नहीं टिका, तेरी ब्रह्म स्वरूपी काया, शुद्ध आत्म शक्ति, शुद्ध प्रदेशवान ज्ञायक सत्ता, वो तेरा शाश्वत रूप है, अस्तित्व। किसका अस्तित्व? किसका अस्तित्व? आत्मा, आत्मा के स्व अस्तित्व से आधारवान है, आत्मा पुद्गल के अस्तित्व से आधारवान नहीं। इस बात को जानना पड़ेगा, तब तारण स्वामी की बात आपको समझ में आएगी। क्या कि ते समय शुद्ध, वह स्वसमय शुद्ध आत्मा को ही अपने अनुभव में देखते हैं। जिन उक्त दृष्टा, जिन भगवान की वाणी को प्रमाण रख के बार बार अपना उपयोग अपने स्वभाव की ओर लगाते हैं, वो है संसार को दुख रूप मानने वाले श्रावक या साधक। और नहीं तो भैया संसार में ही सुख लग रहा है, संयोग में ही सुख लग रहा है, तो फिर वो बात नहीं बनेगी जो तारण स्वामी यहाँ पे। देखो तो तारण स्वामी की देखो क्या गजब की बात है, मिथ्यात्व में मोह राग आदि खंडन, काय का खंडन करते हैं, मंडन नहीं। अपन मंडन करते हैं, मिथ्यात्व की मान्यताओं का मंडन करते हैं, अपनी राग की और मोह की और राग द्वेष और मोह की पूर्ति के लिए मंडन करते हैं। और यदि वो ना मिले तो उसके लिए बलबलाते हैं, उसके लिए याचना करते हैं, उसके लिए अधिकार बताते हैं। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है कि जो वास्तव में नर है, संसार को दुख रूप मानते हैं, और जिन्होंने परमात्मा के वचनों को स्वीकार करके श्वास में आत्मा को अंगीकार कर लिया है, जो तत्व को वास्तव में जानते हैं, जो वास्तविकता में सत्य को जानते हैं, वो क्या करते हैं भैया, अपने अंतर में उत्पन्न होने वाले जो अनादिकाल के संस्कार हैं, जो मिथ्यात्व हैं, जो मोह आदि की परिणतियां हैं, और जो राग देश आदि के परिणाम कर्म उदय रूप उदायिक भाव रूप चल रहे हैं, खंडन क्या करते हैं, उसका खंडन करते हैं। अर्थात वार वार तत्व चिंतन करके, वार वार भेद ज्ञान करके इन परिणामों को खंडित करते हैं। मतलब इस अज्ञान धारा को चलने नहीं देते, अपने मोह की धारा को चलने नहीं देते। अपने अंदर में मोह की धारा चल रही हो, राग की धारा चल रही हो, देश की धारा चल रही हो, तो इसकी निरंतरता को नहीं बनने देते। क्या करते हैं, जैसे ही ये परिणाम आते हैं तो परमात्मा के वचनों का अवलंबन लेके इनका खंड खंड, अर्थात उपयोग में जो इन विकार परिणामों की अखंडता बनी हुई ना, इन्हें खंडित करते जाते हैं। और बीच बीच में जैसे इनका खंडन करते हैं, मतलब खंडन करना मतलब जैसे जैसे आत्म तत्व की सुरत लाते हैं, जैसे जैसे भेद ज्ञान करते हैं, जैसे जैसे तत्व निर्णय करते हैं, तो अनादि काल का अशुद्ध अज्ञान भाव टूटता है और आत्मज्ञान की जागृति, चैतन्य की जागृति बनती है। तो ये बताओ, खंडन करती है मंडन करती है? झूठ। खंडन और खंड खंड में अंतर है। अबे तो मंडन हो रहा है। मंडन हो रहा, मंडन। खंडन बोला जाता, खंड खंड किया जाता। हाँ, अब सुनने से कुछ नहीं होता, अब के लिए हम भग जाएंगे। हाँ, तो स्वाध्याय करके यदि अपन जो अपने संस्कार हैं, बच्चों के प्रति कितना राग है, अटूट असूसा, तो उस राग को मंडन करने में, उस राग को मंडन करने में लगे हैं, उसको घड़ी घड़ी खंडन नहीं कर रहे, बार बार उसका चिंतन करके तोड़ नहीं रहे।
जो अपने संस्कार हैं, जो अपने को बाहर की रुचि है, अपन उस रुचि को पूरा करते हुए स्वाध्याय कर रहे हैं, उस रुचि में कमी ला के नहीं कर रहे। आपकी भाषा में समझा कि अपन अपने बाहर के कला, अपना जो मोह है उसकी कमी करके स्वाध्याय करो। उन्होंने खंडन करने के लिए कहा कि भैया मंडन नहीं करना, खंडन करना। अपन ऐसे कहते हैं ना, भैया कोई झूठ बोल रहा है तो इसकी बात का खंडन करो। ऐसे अपना मन झूठ बोल रहा है कि संसार में सुख है, इसका खंडन करो। इस संसार में सुख है ही नहीं। अपना मन बोल रहा है ये पुत्र परिवार अपने हैं, तो खंडन करो इस बात का, भैया ये अपने है ही नहीं, एक सपना है भैया। अपना मन बोल रहा है भैया ये सारी समाज समुदाय इस जगत अपने काम आने वाला है, ये भौतिकता अपने काम में आने वाली है, तो इसका मंडन करते हैं कि हाँ भैया घर बना लो, दुकान बना लो, शादी कर लो, बच्चे कर लो, भैया जुड़ के रहो, मिल के रहो, सबसे ऐसा करो वैसा करो। अपन राग का मंडन कर रहे हैं, मोह का मंडन कर रहे हैं, कर्तव्य विकारी भाव का मंडन कर रहे हैं। अपन ये कहाँ कह रहे हैं कि भगवान एक अच्छी खासी एक गाड़ी थी, एक घर था, 4 बनाने की जरूरत, क्यों हिंसा कर रहे हो, क्यों मुंह पर आ रहे हो? एक ढेला साथ जाने वाला नहीं। इसलिए कहते हो ऐसा, यदि किसी के पास नहीं हो तो ये तो वो ले लो भैया, ये कहते हो अरे बढ़िया है, नहीं है तो झंझट से मुक्त, कहते हो ऐसा। खंडन करते कि मंडन करते? जब तक मंडन की परंपरा है अपने अंदर में, जब तक मिथ्यात मोह और राग आदि के मंडन की परंपरा है, जब तक अपन इन विकारी परिणामों का मंडन कर रहे हैं भैया, तब तक अपने अंतर में चेतना की जागृति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। और जो जागृत नहीं है वो सम्यक दृष्टि नहीं है। क्यों नहीं भैया? क्योंकि सम्यक दृष्टि यहाँ तारण स्वामी ने प्रमाण दिया ना, सम्यक दृष्टि का प्रमाण दिया ना। क्या प्रमाण दिया है? कि वो इन विकारी भावों का खंडन करता है। क्यों खंडन करता है? क्योंकि जितना वो इन विकारी भाव का खंडन करेगा, जितना अंतर में जागृत रहेगा, जितना चेतन अवस्था में रहेगा, उतना उसे अपनी अंतरात्मा का बोध रहेगा। और जिसे तत्व का निर्णय कदम कदम पे है, जिसे अपनी अंतरात्मा का सहकार कदम कदम पे है, वो श्रावक, वो साधक। और जिसे कदम कदम पे अपनी अंतरात्मा का बोध नहीं है, अपने ज्ञात तत्व का बोध नहीं है, वो वही मंडन कर रहा है, राग का मंडन कर रहा है, द्वेष का मंडन कर रहा है। पहले अपना खंडन और मंडन दोनों में अंतर जान। मंडन मतलब मोह राग देश की निरंतर अनुमोदना, मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना से अपन मिथ्यात की, मोह की, राग की जो अनुमोदना कर रहे हैं, राग देश परिणामों की, उसका नाम है मंडन। अपन मंडन कर रहे हैं। और खंडन क्या है भैया? ये परिणाम आए और भेद ज्ञान करने लगो तो खंडन। ऐसे परिणाम चले, ऐसा परिणाम चले और आप तत्व निर्णय करने लगो तो खंडन। यदि ऐसे संयोग विकारी परिणाम चले और आप आत्म स्वभाव की सुरति जगा लो, तत्व की सुरति जगा लो, तो उनका खंडन। अपन खंडन कर रहे हैं कि मंडन कर रहे हैं? यदि मंडन कर रहे हैं तो तारण स्वामी की भाषा में सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। तारण स्वामी की नजर में नहीं है तो किसी की नजर में नहीं। क्या क्या विचार है अपना? कर्म धारा है तो सबके साथ चलते हैं, लेकिन अपन उनका पोषण करते हैं या उनका खंडन करते हैं? मन को जीतने की, अज्ञान को जीतने की प्रवृत्ति है अपनी, या अज्ञान के सामने घुटने टेकने की प्रवृत्ति? देखना पड़ेगा। यदि आज भी हार रहे हैं ऐसे वीतराग वचनों को सुन के, ऐसी अमृत में जनवाणी को सुन के, आज भी अपन मन के ही गुलाम है, मन से ही पराधीन है, तो मुक्ति का सपना भी मत देखना, नहीं मिलेगी। और तारण स्वामी कहते हैं, सुनो, जो मिथ्यात में होकर जो मोह राग आदि राग द्वेष का पोषण कर रहे हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। और जो इनका खंडन कर रहे हैं उनका मोक्ष मार्ग चलेगा। और भेद होने भैया ते शुद्ध दृष्टि तत्वहासा। मोक्ष मार्ग किसे कहा गया? तत्व अर्थ साधक, जो प्रयोजनी तत्व को साध रहा है वो कौन? ते शुद्ध दृष्टि। अरे जिसने अपने अंतर से इन विकारी भाव का खंडन कर दिया है और अपने निर्विकार तत्व की ओर जिसकी दृष्टि जम गई है, अपने निर्विकार तत्व को देखने वाला शुद्ध दृष्टि ही भैया तत्वार्थ की साधना करने वाला मोक्ष मार्गी है। तो इसके अलावा सब मायाचारी कर रहे हैं, दिखावा बस। वास्तव में कौन है? वास्तव में तारण स्वामी ये कह रहे हैं, ये तारण स्वामी के अनुसार सम्यक दृष्टि कौन?
जो मिथ्यात्व का, मद का, मोह का, राग और देश का खंडन करे, और ते शुद्ध दृष्टि, वो शुद्ध दृष्टि का धारी है तत्वार्थ साधन, जो मोक्ष मार्ग में आरोहण। अपन नहीं है ना? ये जो अपने संस्कार नहीं टूट रहा ना, ये जो अपने संस्कार नहीं टूट रहा ना, हम अपने जो संस्कार नहीं तोड़ पा रहे ना, वो एक खंडन नहीं कर पा रहे, क्योंकि अनबोध में अत्यर्थ कार्य मन वचन काया से उन विकल्पों से हटने का प्रयास ही नहीं करते, उनके ही चिंतन में दिन रात निकालते, उनके ही विचार में। हाँ, थोड़ी देर यहाँ सुन लिया और बस भूल गए, बाकी पूरे दिन वही विचारों में, वही संयोगों में, वही भाव में हमारा पूरा समय निकलता है। इसलिए हमसे खंडन नहीं हो रहा, हमसे मंडन हो रहा। और याद रखना भगवान आत्मा, जब तक इन विकार परिणामों का मंडन कर रहे हो तब तक दुर्गति है और सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा, और जब तक सम्यक से नहीं मिलेगा मुक्ति नहीं मिलेगी। पक्का कर लो। देखो तारा स्वामी का मार देखो, संसार दुखम ए भव्यात्मा, तू मानता है संसार दुख रूप है, तो तुझे संसार में क्या हो रहा है इस बात से लेना देना क्या है? तेना विरक्तम, तू तो इन सब की भावनाओं से, इन सब परिणामों से विरक्त हो जा, तू देख ही मत इन पर्यायों की ओर, और तेरे लिए तो एक ही मार दिया ना, ते समृद्धम, तेरा स्वसमय परमात्मा शुद्ध आत्मा तेरे अंतर में है, जिन्हें भगवान ने कहा है उदिष्टम, उसे देख, बाहर में क्यों रुचि लग रही? और यदि तू उस तत्व को देखेगा, वह जो तत्व को स्वीकार कर लेगा, वह जीव अपने अंदर मिथ्यात्व को जानेगा, मोह को जानेगा, राग आदि देश आदि परिणाम को जानेगा। देखो अब राग के भाव चल रहा है, अब मोह के भाव चल रहा है, अब देश के भाव चल रहा है। अब जो भाव को देखेगा तो उनका खंडन करेगा, चिंतन के माध्यम से, मनन के माध्यम से, समायिक के माध्यम से, जाप के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से वो इन भाव का खंडन करेगा, चिंतन भेद ज्ञान करके, तत्व निर्णय करके वो इन भाव का खंडन करेगा। कहेगा नहीं भैया, यदि ऐसे ही परिणाम चलते रहे तो अनंत संसार का आश्रय बंद हो जाएगा। ऐसा जान के वो इन भावों को चकनाचूर करेगा, इनको खंडित करेगा, और क्या करेगा भैया? परमात्मा के वचनों को स्वीकार करके हे शुद्ध दृष्टि, वह शुद्ध दृष्टि का धारी तत्वार्थ साधम, उसे पता है मनुष्य भाव आत्म कल्याण करने के लिए है, मिला है, मायाचारी करने के लिए नहीं मिला। तो क्या करेगा वो? अपने तत्व की आराधना में लग जाएगा। कौन? लेकिन कौन लग जाएगा? जय नर, नर चाहिए। कायरों की, नपुंसकों की चर्चा यहाँ, नरों की चर्चा है, कायरों की, नपुंसकों की चर्चा यहाँ। जय नर, जिनमें दम हो वीतराग मार्ग को स्वीकार करने, जिनमें दम हो जिन्हें परमात्मा की वाणी को अंगीकार करने की, जिनके अंदर में इतना बल वीर उछल रहा हो, ये परमात्मा के अमृत वचन ध्रुव है, प्रमाण है, जिसके अंदर में ऐसी उछाल आ रही हो, जिसकी परिणति उछल रही हो सचेतन की ओर, वो कोई नर इस संसार को दुख रूप मान के, अपने स्वसमय को हितकारी मान के, मिथ्यात्व मद मोह राग आदि का नित्य प्रति समय खंडन करेगा, तो ते शुद्ध दृष्टि तत्वार्थ, और ऐसा शुद्ध दृष्टि का धारी तत्वार्थ की साधना करते हुए तारण स्वामी के उपकार को चुका के, तारण स्वामी की इन आमनाओं में अपने कल्याण का मार्ग बना के, वो गुरु का ऋण चुका के और गुरु जैसा हो जाएगा, उनके समान अपनी मुक्ति की परंपरा को बना लेगा। और नहीं तो भैया अनादिकाल से देखे ना जो चल रहा हो चलिए। और तारण समय इतने नहीं कहा, देखो कैसा डंगे की चोट पे कहते हैं वो, संयम त्रियम चित्त निरोध नित्यम। पागलपने की हद है। सल मतलब सूल, मिथ्या माया निदान, ये तीन सल के सूल तुम्हारी आत्मा को निरंतर भेदते हैं, चित्त को निरंतर भेदते हैं। लेकिन जीव तो कितना मूर्ख है, ये सल रूपी सूल तेरी आत्मा को छेदते हैं, भेदते हैं, तेरा हमेशा हिरास करते हैं, लेकिन तू इन्हें अपने चित्त में पालता है, तू इनमें रत रहता है, तू इन मिथ्या माया निदान इन तीन सल में डूबा रहता है? तुझे ये बोध नहीं आता कि संयम त्रियम तीनों प्रकार के सल को चित्त से निरोध करने की आज्ञा तारण स्वामी ने दी। नित्यम
कि हे जीवात्मा, एक पल के लिए भी, एक घड़ी के लिए भी, अरे आधी घड़ी के लिए भी किसी प्रकार की सल को अपने अंदर ठहरने मत। क्यों? क्योंकि ये सल तेरे जीवन का पतन करने वाली है। मिथ्या सल, क्या हुआ, क्यों हुआ, माया सल, कैसे होगा, कब होगा, धन धन दौलत की चर्चा, निदान सल, आगामी भोगों की अभिलाषा, कल क्या करेंगे, कल क्या भोगेंगे, पूरा दिन तो यही निकल रहा, मिथ्या माया और निदान। क्या, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, पूरा जीवन तो इसी में निकल रहा। तारण स्वामी कह रहा भैया, यदि सम्यक दर्शन चाहिए, यदि चाहिए तो, नहीं चाहिए तो चूल्हे में जाओ। यदि सम्यक दर्शन चाहिए तो संयम त्रियम चित्त, क्या करना है, अपने चित्त में जितनी भी शल्य उत्पन्न हो रही हैं उन शल्यों को उनका निरोध करना है, उन्हें अपने जीवन से अलग करना है। तो कितनी देर के लिए, कि ना नित्यम, जब आए तब हटाओ। नहीं मंदिर में आ गए तो भैया, मंदिर में आ जाते ना सब भूल जाते, मंदिर से बाहर निकले तो अरे जो शल्यों का नित्य निरोध करने में तत्पर है, शल्यों को जो अपने चित्त से निकाल के बाहर फेंकने के लिए तैयार है भैया, जिन उक्त वाणी, देखो देखो तो तारण स्वामी की बात है, तारण स्वामी चैत्यालय बना है। तारण स्वामी ने एक भी चैत्यालय नहीं बनवाया, अरे तारण स्वामी ने 43,45,315 चैत्यालय बनवाया है, 331, हाँ 43,45,331 चैत्यालय बनवाया। दर्शन करना हो तो कर लेना कभी यार। हाँ? शिष्य उनके तरह थे, इतने शिष्यों के हृदय में चैत्यालय बना दिया था उन्होंने। बाहर के बनवाए होते तो बात ही और कुछ थी, उन्होंने तो अंदर के बनवाए थे। तो देखो तारण स्वामी ने क्या करा था, 43,45,331 चैत्यालय कैसे बने, ये देखो तारण स्वामी की बात, संयम त्रियम चित्त निरोध नित्यम, उन्होंने सभी जीवों के हृदय में इन सल, जहां सल निवास करती है, उनका निरोध करने की विधि बता दी। और देखो, जिन उक्त वाणी हृदय चैतन्यम, उन्होंने सभी जीवों के हृदय में चैतन्य चमत्कार में जो अपना ज्ञाया परमात्मा है, जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत वाणी की स्थापना उन्होंने हर भव्य आत्मा के अंतर हृदय में कर दी। तो जिस 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 हृदय में उस परमात्मा की स्थापना हो गई वो हृदय चैत्यालय, और वो जब वो हृदय चैत्यालय हो गया भैया, भक्त जीवों को भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ी। शुद्ध तारण पंथ का जन्म उन चैत्यालयों से हुआ है, बाहर की चैत्यालय से नहीं चलते समाज। तारण स्वामी ने जो चैतन्य आत्मा की अनुभूति का अमृत रसपान अपनी वीतराग वाणी से उन 43,45,331 आत्माओं करवाया, तो उन सबके हृदय में जो चैतन्य परमात्मा था वो परमात्मा उत्पन्न हो गया, भगवान की वाणी का श्रद्धान कर लिया। उन भव्य आत्माओं ने जैसे ही उस परमात्मा की वाणी का श्रद्धान किया, उनका हृदय चैतन्य, उनकी मूर्छा उड़ गई, उनकी मृत चेतना जाग गई। और जब मृत चेतना का जागरण हुआ, जब अंतर में चैतन्य का सहकार किया, जिन उक्त वाणी हृदय चैतन्यतम, जब ये जिनेन्द्र की वाणी हृदय रूपी चैत्यालय में विराजमान हुई, तो वो चैतन्य चमत्कार, वो गायक की अनुभूति का प्रसाद मिल गया, चलते फिरते चैत्यालय बना। बताओ, तो 100 साल बाद तारण स्वामी के जाने के 100 साल बाद यदि मुगलों का शासनकाल नहीं आता, आज तारण पंथ और कुछ होता, वो ग्रंथ छुपाए नहीं जाते, और तारण पंथ आज घर घर में और हर स्थान में होता। लेकिन पंचम काल का दुर्भाग्य भैया, यहाँ तो कल की आतंक मचाएंगे। 100 साल बाद मुगल हुए और उन्होंने इन सारे ग्रंथों को जीर्ण से नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। तारण पंथी ने कोटरी में बांध के और घरों के आले में छुपा दी। और जब ये वाणी लोप हुई तो आज निराश होते 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 ये सब हो गए। क्या? अरे लेकिन आप आक्रमण से बचा, उस समय आक्रमण से बचाया था, लेकिन आज यदि कोई छुपा रहा है तो, हाँ,
उस समय सुरक्षा करने के लिए उन्होंने अनंत उपकार किया, लेकिन आज यदि कोई हस्तलिखित ग्रंथों को घर में छुपा रहा है, पोटरी बांध के रख रहा है, तो वो वीतराग वाणी का आवरण बांटा। उस समय आवश्यकता थी, तो उसका फल उन्हें अनंत गुना मिलेगा कि उन्होंने बचाया। सुरक्षा करने के लिए बचाना वो अलग बात है, और अभिमान के लिए बचाना, घर में रख लेना, वो अलग बात है। अभी तो वो वाणी सबके हृदय कंठ में पहुंचे, वो पूरे लोग उस वाणी को देख पाए, उस हस्तलिखित परमात्मा के वचनों को प्रमाण मान पाए, इसके लिए तो समर्पित कर देना ये कल्याण का कारण है। तो अपनी बात ये चल रही है कि उस समय उन्होंने रक्षा करी, तो आज ये अपने पास अनुभव प्रमाण ग्रंथ है। और वो रक्षा नहीं होती तो आज अपन इन ग्रंथों से भैया अनभिज्ञ होते, इस आत्म अनुभूति की बात को जान नहीं पाते। तो बुजुर्गों का ऋण है, लेकिन उसे परंपरा बना लिया, पोटली बांध के रखना और छुपाना परंपरा बना ले लिया अज्ञानता। तो तारण स्वामी की वाणी नहीं ग्रहण कर पा रहा है, तो सही में अपने बढ़ावा कोई पापी नहीं। इतनी शुद्ध बात, जहां कोई लाभ नहीं हो, कोई लपेट ना हो, कोई मिथ्या का पोषण ना हो, कोई क्रिया ना हो, किसी प्रकार का कोई आडंबर ना हो, एकमात्र स्वसमय शुद्धात्मा के अलावा और कोई दूसरी चर्चा ना हो, इस सत्य को हम ना ग्रहण करें और लड़ाई झगड़े में दिन रात निकाल दें, तो हमसे बड़ा पापी इस दुनिया में दूसरा कोई। सीधी बात है भैया, इतना सत्य मार्ग कहाँ मिलता है? पूरी दुनिया तो क्रियाओं के अंधेरे में, पाखंड के अंधकार में डूबी हुई है। तारण स्वामी ने तो एकदम उभार दिया और कितना गजब का मार्ग दिया। जी बात में सुनो, संसार दुखम, संसार दुख रूप है, लेकिन जो नर है वो इससे विरक्त है। विरक्त है तो कहाँ लगे तारण स्वामी? ते सम शुद्ध, वो अपने श्वास में परमात्मा को, शुद्ध आत्मा को अनुभव करने में लगे हैं। जिन उक्त इष्टम, जैसा जनेन्द्र ने कहा था, वैसे तत्व को देख रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन से मिथ्यात्व, मोह, राग आदि का मंडन करना बंद कर दिया है, खंडन करना प्रारंभ कर दिया है। विकार भाव आते हैं तो वो तत्व निर्णय करते हैं, वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हैं, और ते शुद्ध दृष्टि तत्वार्थ साधना, ऐसा शुद्ध श्रद्धा रखने वाले तत्वार्थ की साधना में, ऐसी शुद्ध दृष्टि रखने वाले कल्याण के मार्ग में रथ है। उनका काम क्या भैया? संयम त्रियम चित्त निरोध नित्यम। यदि मन वचन काय में मिथ्यात्व की सलाह है, संसार की चिंता है, तो भैया उसका निराकरण करना है, रोकना नहीं है। माया की सलाह है, स्त्री की, पुरुष की, राग की, अपनत की यदि सलाह है, तो उसको चित्त में रोकना नहीं है, खंडन करना है। निदान की, आगामी भोगों की अभिलाषा बने, योजना बने, तो भैया उसको रोकना नहीं है, उसका खंडन करना है। तो अपन उल्टा कर रहे हैं, उन योजनाओं में पागल हुए जा रहे हैं, उन सल्यों में पागल हुए जा रहे हैं। और तारण स्वामी कह रहे हैं खंडन कर देना। और यदि उन योजनाओं में तुम पागल हुए, तो जो कर्म बनेंगे उन कर्म को भोगना तुम्हें को पड़ेगा और दुर्गति में जाओ। वो सुन लो, कि 3 प्रकार की सल्यों से यदि कर्म मानोगे तो फिर मिथ्यात्व का हनन नहीं होगा, मिथ्यात्व का हनन नहीं होगा। और सुन लो, यदि करना है मिथ्यात्व का हनन, तो फिर जिनोक्त वाणी, ये बहुत गोरे वाले जीव थे। तारण स्वामी ने लिख दिया होगा सल्यम त्यम चित्त निरोध नित्यम, नित्य चित्त का निरोध, चित्त में सल्य का निरोध करो। तो बेचारे भोले वाले जीव घबरा गए होंगे, तारण स्वामी सल हटा देंगे तो क्या रखेंगे अपने हृदय में? कहने लगे, अरे तुम्हारा हृदय चेतन चैत्यालय है, इस हृदय में तो परमात्मा की वाणी रखा जाए, जय जयकार बन जाए। कि बाहर का चैत्यालय तो व्यवहार से है, तुम्हारा हृदय तो स्वयं चेतन चैत्यालय है। जिस दिन इस हृदय रूपी चैत्यालय में ये परमात्मा की वाणी विराजमान हो जाएगी, उस दिन अस्थाप हो जाएगा, अर्थात मैं परमात्मा हूँ ऐसा सिद्धांत हो जाएगा, ऐसी मान्यता हो जाएगी, अपने अस्तित्व की स्वीकारता जिस घड़ी हो जाएगी, उस दिन अस्थाप हो जाएगा। और जिस दिन हृदय में अस्थाप हो जाएगा, हृदय अस्थाप, तारण स्वामी ने छद्मस्वाणी में बाहर के अस्थाप तलक की जो व्यवहार पद्धति है उसकी बात नहीं करी। छद्मस्वाणी में कहा हृदय अस्थाप, हृदय वांछन और हृदय तिलक, अपन ने व्यवहार बना लिया, वो बात अलग। जिस दिन हृदय रूपी चैत्यालय में जिन उक्त वाणी हृदय चैत्य नित्यम,
जिस दिन हृदय रूपी चैत्यालय में जनेन्द्र की ये वाणी स्थापित हो जाएगी, उस दिन अपनी अंतर चेतना जाग जाएगी, और जिस दिन चैतन्यता जाग जाएगी उस दिन ये संसार दिखाई देने वाला, उस दिन हम ममत्व और राग का पोषण करने वाले शुद्ध आस्था, हृदय आस्था जल्दी से कर लो। लेकिन अभी चैत्यालय ये बाहर जहां बैठे वो नहीं है, चैत्यालय ये है हृदय में अपनी चेतना का जागरण हो जाए तो चैत्यालय, और हृदय में आज भी पुद्गल की माया समाई रहे तो 3 काल में कल्याण होने वाला नहीं है। पक्का कर लो, चैत्यालय या फिर कबाड़ खाना। हाँ, चैतन्य की प्रतीति चाहिए। अभी तो कबाड़ खाना है, कभी मोह, कभी राग, कभी देश, कभी कर्तव्य, कभी भोक्तव्य, कभी अपनत्व। माता पिता पुत्र परिवार यदि झूल रहे हैं तो कबाड़ खाना है, अचेतन आलय है। जहां चेतन ना हो वो अचेतन आलय है, और यदि वीतराग आत्मा, अंतर आत्मा यदि हृदय में जुड़ रहा है तो चैत्य आलय है। आप बता दो आपके हृदय में अचेतन आलय है या चैत्य आलय है? इतनी लेट दो ही काम नहीं हो इसे आने, विषय भोगन हो मुक्ति जाने। शल्य कितनी देर है? शल्यम प्रियम चित्त निरोध नित्यम। शल्य 24 घंटे। तारण स्वामी कह रहा है 1 सेकंड के लिए नहीं चाहिए, नित्यम। यदि आए और हटा दो तब चेतन रूपी चैत्यालय की स्थापना होगी, और शल्य बनी रहेगी तो चेतन चैत्यालय कहां से स्थापित होगा? और देखो भैया आगे सुन लो ना, देखो इन शल्यों का कारण क्या है? जीवन में चैत्यालय न बनने का कारण क्या है? मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या धर्म, इनकी परिणति बनी हुई है, इसलिए अपना चेतन चैत्यालय नहीं बन रहा। मिथ्या देव अदेव को देव आदि की सत्ता है, वो गुरुओं को गुरु मान रहे हैं, जो धर्म है ही नहीं उन क्रिया कांड को धर्म मान रहे हैं, इसलिए अपना चेतन चैत्यालय नहीं बन पा रहा। चैत्यालय बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तारण स्वामी की बात सुन लो, मिथ्यात् देव गुरु धर्म दूरम, इनको दूर से ही छोड़ना पड़ेगा। पास में मत जाना, पास भी जाओगे तो करंट लगेगा। मिथ्यात् देवम गुरु, जो मिथ्या देव है, जो संसार का ही राग देश में उपदेश देते हैं, पर में ही देव की मानता बताते हैं, पर में ही देवता रूप स्वरूप बताते हैं। गुरु जो कुगुरु है, जो पुण्य कोई धर्म बताते हैं और खुद पाप करते रहते हैं दिन भर, तो क्या कह रहा है? मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या धर्म, जहां चेतनता की बात नहीं चलती, जहां राग देश परिणामों से कर्मों के आश्रम बंद की बात चलती है, पुण्य और पाप के अलावा कोई चर्चा जहां नहीं होती, वो मिथ्या देव, वह मिथ्या गुरु कुगुरु और ये कुधर्म, विपरीत अज्ञान में धर्म, इनसे दूर रहना। यो यदि इनकी संगति करोगे तो असर आएगा नहीं है। इसलिए तारण फल सबसे अलग और सबसे अलग, किसी की संगति करने की बात नहीं है। यहाँ बात है आत्मा का संग करने की। मिथ्यात् देव गुरु धर्म दूर, यहाँ मिथ्यात् का पोषण दिखाई दे, मिथ्या देव की मानता दिखाई दे, मिथ्या गुरु दिखाई दे और मिथ्या धर्म दिखाई दे, इनसे दूर रहना। अब तारण स्वामी, हम इन सबसे दूर हो जाएंगे तो हम काय किसके साथ रहेंगे? यदि हम इन सबसे दूर हो जाएंगे तो हम किसके साथ रहेंगे? कोई तो अपना होगा। तो कहने लगे पागल आत्मा शुद्धम स्वरूपम, हम दुनिया से छूट जाएंगे तो हमारा क्या होगा? अरे जब ही तो मोक्ष होगा तेरा भगवान आत्मा, जब तू इन सब पागलों से छूट जाएगा तब शुद्धम स्वरूपम, तब तुझे अपने शुद्ध स्वभाव के साथ रहने का समय मिलेगा। जब तू इन पाखंडियों से अलग हो जाएगा तब तुझे अपने शुद्ध स्वभाव की सुराग आएगी, और रहने के लिए अपना स्थान है ना शुद्धम स्वरूपम, शुद्ध स्वभाव के साथ रहो और तत्काल साथ काय साधना करोगे? प्रयोजनभूत अर्थ को साध लो, प्रयोजनभूत अर्थ की श्रद्धा कर लो, अर्थात मोक्ष मार्ग में आरोहण कर लो, तो सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी।
और नहीं तो बड़े अनादिकाल से सड़ रहे संसार में, वहीं जन्म और वहीं मरण। 84 लाख योनियों में भटक कर आ रही है, बस और कुछ नहीं। कर लो पक्का बिल्कुल 100% मिथ्यात् देवम गुरु धर्म दूरम, क्योंकि इनके निमित्त से अज्ञान परिणति हुए बिना नहीं रहेगी। इनकी संगति से, इनकी प्रशंसा से, इनकी वार्ता से, इनके चमत्कार सुन के मन में लालच आए बिना नहीं रहेगा। इसलिए इनकी श्रद्धा जीवन में गलती से भी ना हो जाए, इनकी चर्चा भी अपने जीवन से ना हो। इसके बाद अपना मन जब इन सब विकारों से हटके श्रद्धा स्वरूप अपने स्वस्वरूप के चिंतन में लग जाए, अपने आत्म चिंतन में लग जाए, तो तत्वात् साधन, तो प्रयोजन भूत तत्व की श्रद्धा कहलाएगी। श्रद्धा, अब तुम्हारी श्रद्धा इतनी मजबूत है, अब तुम्हारा श्रद्धा इतना दृढ़ है कि तुम संसार में भटकने वाले पक्का की नहीं। हाँ, अभी नहीं समझ में आ रही तो देखो दान समझ कर क्या कह रहे हैं। जय मुक्ति सुख्याम नर को भी साथ, ये बात समझ में किसको आएगी? जय मुक्ति सुख्यम, जो नर, जो क्षत्रिय जीव मुक्ति के सुख को चाहता है, कोपी साधम, वो कोई नर तारण स्वामी की बात स्वीकार करके साधना करेगा, और बाकी तो एक कान सुनने के लिए और दूसरा निकालने, बस काम खत्म। ये बात किसके अंतर में जाएगी? ये बात किसके चित्त में समाएगी? ये पुरुषार्थ कौन कर पाएगा? इस पुरुषार्थ की जागृति किसके अंदर से होगी? तो स्पष्ट तारण स्वामी ने कह दिया, इतनी बात सुनने के बाद भी सब नहीं सलटेंगे। भाई हम यहाँ आके बैठे सुन रहे हैं, जय सलटेंगे तो कौन सलटेगा इनमें से? जो मुक्ति का सुख चाहता है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख से, जो संसार का सुख नहीं चाहेंगे, इसलिए त्रिभुवन के जीव है, सुख चाहते हैं, लेकिन संसार में अज्ञान के कारण संसार में सुख चाहते हैं। लेकिन तारण स्वामी क्या कह रहा है? जय मुक्ति सुख्यम, जो जीव अंतर में मुक्ति के सुख को चाहेगा, ते नर क्या करेगा? विरक्त, वो संसार की मायाचारी से विरक्त होके, इन विषय भोगों से विरक्त होके, वो तत्व चिंतन करके अपना काम। अब बताओ भैया, अपन कौन? कायर, कायर, कायर सबने दृष्टि कहा। कायर क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ नहीं कर रहा, पौरुष नहीं जाग रहा। भगवान तारण स्वामी कह रहे तू स्वयं भगवान है, अब भगवान ही ना जाने कहां का भगवान है। जल्दी बताओ कौन अपन? नर, नर तो नारायण बनेगा, लेकिन मिलान होना चाहिए बराबर बराबर। जय मुक्ति, लकीर है, छोटे से बड़ी होती है, कोई भी हो चाहे तारण होने का निरंतर, लकीर छोटे से बड़ी हुई है। अलग छोटे से बड़ी उनकी हुई है जिसने अभ्यास पुरुषार्थ किया। वही कह रहा है ना, अपन उसी लाइन में। जैसे कॉपी कहते हैं ना, कॉपी, 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 कोई, हाँ, ये सबके लिए नहीं है, बस कोई मेरी अपनी गिनती है, और अपन ऐसे क्षत्रिय है, मन मत समझाना। हाँ, यदि ऐसी दम हो तो मान लेना कि तारण स्वामी हमारे लिए कह रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं। दम हो तो, और नहीं हो तो, दम हो तो मेरा नहीं जाओ, करो तत्ववाद की साधना। दम हो तो निष्ठा रखो, दम हो तो करो तत्ववाद की साधना। दुनिया कुछ भी कहती रहे और अपन आगे दम की इसलिए जो है, अभी कपड़ा फेंकने की कह रहा है, कपड़े फेंकने वाले, अरे भक्ति करने दे रहा है, मान्यता पलटने की बात कर रहा है। अरे कपड़े फेंकना आसान है, द्रवलिंगी मिथ्या दृष्टि कई बार कपड़े फेंक चुका। अरे मान्यता उतार के फेंकने की बात है, मिथ्या मान्यता को निकाल के फेंकना, देश की बात है।
ये भी देखे कपड़े फेंके नहीं जाते, कपड़े हाँ? फेंकते हैं। रुचि पूर्वक सुनिए, ये लगा दो साथ। कभी तो आएगा, उसकी तत्समय में आएगा, तो अपन ने ऐसा सुना था, ऐसा हुआ तो पुण्य फल में आएगा, पुण्य फल में आएगा। जिसने रुचि पूर्वक सुनी है उसका भैया निर्णय के फल में आ सकता है, लेकिन जिसने आरुचि से सुनी, आरुचि से मतलब मन को अच्छी लगने का नाम रुचि नहीं होता। नहीं, आज अपन ने सुनी। पहले आप हमें बात समझो, हम आपको पूरी बात समझा दे रहे हैं। रुचि पूर्वक सुनना किसको कहते हैं? अपन तत्व चर्चा सुन रहे हैं, मन को अच्छी लग रही है, इसका नाम रुचि नहीं होता। तो रुचि किसका नाम होता है? जिसको उस आत्म स्वभाव की लगन लगी हो और फिर आके सुनेगी, हाँ मैं आत्मा हूँ, उस तत्व को कैसे प्राप्त करूं, जिसके अंदर उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने की जिज्ञासा हो और जो उसके लिए पुरुषार्थ करता हो, उस वो सुने तो नियम से वो शुभ केवली होगा, ऐसा मूलोचार में लिखा है। और वो सत्य है, द्रव्य और प्रमाण। आगे कोई निमित्त लग सकता है इससे, ऐसा नहीं। तो हमने इस जो अभी सुन रहा है उसको पुण्य फल रूप होगा। पुण्य फल रूप मतलब आगामी समय में भी कहो तो कोई साधु का संग मिल जाए, आगामी समय में भी भैया मान लो मंदिर आने का मौका मिल जाए, आगामी समय में भी कोई प्रवचन सभा में जाकर बैठ जाए, लेकिन उस समय तो उसकी होनहार है कि वो उसका लाभ उठा पाए या ना उठा पाए, उसकी कोई गारंटी। तो पुण्य के उदय में तो हम तो कह रहे हैं पुण्य अतिशय पुण्य बन सकता है यहाँ बैठ के, जो तुम्हें उपवास और नियम करने में भी नहीं मिलेगा, वो बन सकता है। चलिए आपका कसाई भी बंद है यहाँ बैठ के, तो जो पुण्य यहाँ बनता है स्वाध्याय परम तपा, वो और कहीं बनने वाला भी नहीं है। तत्व चिंतन वस्तु स्वरूप से समता भाव से आप बैठे हो, आप यहाँ बैठ के पाप नहीं कर रहे हैं तो पुण्य तो अपने आप ही हो ही रहा है। पाप ना करना ही पुण्य है। बात है मनन की, सीधी बात। आप यहाँ बैठ के बैठे ना शांति से, आप पाप नहीं कर रहे ना तो पुण्य करना नहीं पड़ता, पुण्य तो होता है। अरे आत्मार्थ देखो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, सावधान। ज्ञानी जीव समय से ही पाप का त्याग कर देते हैं तो शुभ परिणाम होते हैं, शुभ क्रिया होती है, उनके दिमाग में पुण्य करने का लोड नहीं है। आज लोग पुण्य को उपाधि कह रहे हैं, पुण्य करो, ये पागलपन है। यहाँ बैठ के आप कर सकता है, कोई बड़ी बात है। जो पाप छोड़ देता है उसके जीवन में पुण्य ऑटोमेटिक ही होता है। आचार्य ने सूत्र दिया है, पापम अरे नहीं, गाधा दिमाग में नहीं आ रही, चलो नहीं आ रही। अर्थ ये उसका कि जिस पाप का जिसने परित्याग कर दिया है, स्वयं भी पुण्य आचरण, ऐसा कुछ है, स्वयं ही वो पुण्य में आचरण कर रहा, स्वयं जिसने पाप को छोड़ दिया है उसको पुण्य करने की आवश्यकता है ही नहीं। हाँ, लेकिन जिसने पाप को नहीं छोड़ा है उसके लिए दुर्गति है। पाप त्यागते जाओ, पुण्य करना नहीं पड़ता, पुण्य होता है। और इसलिए हम आपसे कहते हैं, आप यहाँ स्वाध्याय कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, मनन कर रहे हो, आप और कहीं कोई क्रिया कर लो, आपको पुण्य नहीं बनता। लेकिन जिस समय आप तत्व का सहकार करते हो, तत्व का चिंतन करते हो, तत्व का मनन करते हो, तत्व की प्रीति करते हो, आप पाप से हटते हो, हिंसा से हटते हो, नाना प्रकार की विकार परिणतियों से हटते हो, उस समय पुण्य करने की जरूरत नहीं। इसलिए पुण्य के लोभी बनो मत, तत्व को स्वीकार करो। तो अपन भैया बात पूरी करें। मिथ्यात देवम गुरु धर्म दूरम, काहे दूर रहता है? मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या धर्म, इनसे दूर रहता है। और देखो भैया काय के निकट रहता है? शुद्धम स्वरूपम तत्वार्थ। कौन है ऐसा जीव? हे मुक्ति सुख्या नर। जो नर है, क्षत्रिय है, वो इस प्रकार की साधना करता है। याद है ना, साधना वही करेगा जो क्षत्रिय है। क्यों? सम्यक शुद्धम तेन, क्योंकि वो काय का धारण कर लिया, शुद्ध सम्यक को धारण करने वाला। कोई क्षत्रिय हो सकता है, जैसे परम वीर को ग्रहण कर ले, वो तेज, वो जो क्षत्रिय साधक है सम्यक शुद्ध, वे शुद्ध सम्यक को धारण करता है। ते नर, वो नर उस शुद्ध सम्यक को पी जाता है। वो शुद्ध सत्ता, वो शाश्वत सत्ता ही मैं हूँ, और मेरा इस पर्याय धारा से कोई लेना देना नहीं। वो क्षत्रिय इस अमृत को पी जाता है,
वो जो क्षत्रिय जो साधक इस अमृत को पी जाता है उसी को तारण स्वामी का लघुनंदन होने का अधिकार है, और जो इस सत्य को नहीं पीता मायाचारी। तो एक सुनो तो, तारण स्वामी के साथ मायाचारी करके कहाँ जाओगे? अपनी आत्मा से मायाचारी करके कहाँ जाओगे? जाना कहाँ है? कहाँ जाना है? वाह वाह, निवोद जाने की व्यवस्था है, नरक जाने की व्यवस्था है? या तो दोबारा जाएंगे या थोड़े ऊपर। अरे भगवान जी, हम आपको एक बार पिछले बार होमवर्क देके गए थे, किसी ने नहीं किया। हमने एक होमवर्क दिया, 3-4 दिन आप बिल्कुल हर 10 मिनट का अलार्म लगा लो, हर 50 मिनट का अलार्म, 48 मिनट का अलार्म लगा लो, 1 घंटे का अलार्म लगा लो। 1 घंटे में हमने क्या विचार करे, अपने 1 घंटे के विचार अपनी कॉपी में लिखो। हर 1 घंटे में सिर्फ 3 दिन लिख लो। यदि जिन्हें भगवान की वाणी के सामने बैठे तुम्हें नर्क ना दिख जाए, निरोध ना दिख जाए, त्रियंच गति ना दिख जाए, स्थावर गति ना दिख जाए कि हम इन गतियों में ही जा रहे हैं, इनके अलावा हमारी दूसरी कोई गति नहीं है, तो तुम कहो तो मैं तुम्हें घर आके प्रवचन करूंगा। लेकिन 3 दिन लिख के बता दो, घर आके प्रवचन करें। जितने दिन कहोगे उतने दिन। तो इसलिए तो ये चिंतन इसलिए तो कि जीव आज भी यदि तू इन परिणामों से अलग नहीं हुआ तो फिर तेरा क्या होगा? आज भी सम्यक दर्शन कर ले, आज भी सम्यक ज्ञान कर ले, आज भी परमात्मा की वाणी को स्वीकार कर ले, यदि आज भी नहीं किया तो फिर तेरा क्या होगा? हमारा जी कह रहा, हम नहीं कह रहा, कालिया तेरा क्या होगा? जल्दी कर लो भैया निर्णय, जब टाइम हो गया, और 1 घंटे से ऊपर बोलना नहीं। और आधा प्रवचन होने के बाद तो आप आए हो वैसे, तो समझ में तो वैसे कुछ आना ही नहीं है ना। फिर सुनो भैया क्या कहना था कि जिन उक्त वाणी हृदय क्षेत्र देखो, ये परमात्मा के वाणी का हृदय में चिंतन करो। क्यों? क्योंकि सम्यक शुद्धम तेन धरेत्म, जो भव्य आत्मा, जो नर, जो क्षत्रिय इस शुद्ध सम्यक को धारण करता है, उसका लक्षण क्या है? राग आदयो, वो राग आदि के उदय में, देखो लिखा है राग आदयो, जब अनुकूलता रूप राग आदि का उदय आता है, या प्रतिकूलता रूप राग देश का उदय आता है, राग आदयो, राग आदि परिणाम के उदय में पुण्य पापाय दूरम, वो पुण्य के जो सुख मिलते हैं उनसे भी दूर रहता है, और पाप से जो दुख मिलते हैं उनसे भी दूर रहता है। पुण्य पाप दोनों की क्रियाओं से राग आदयो, राग और राग देश आदि के उदय में जो पुण्य और पाप दोनों से दूर रहता है। ऐसा नहीं कहा पुण्य करता है और पाप नहीं करता, ऐसा नहीं कहा, स्पष्ट कहा राग आदयो पुण्य पापाय दूरम, वो जो शुद्ध सम्यक को धारण करता है उसके जीवन से राग देश पुण्य पाप सब दूर हो जाते हैं, और उसके लिए क्या मिल जाता है? मम आत्मा, मम आत्मा, मम आत्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दिष्टम, मैं आत्मा तो कैसा हूँ? ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसा ही देखता है। मेरा आत्मा, मम आत्मा स्वभाव से ही शाश्वत है, शुद्ध है और ध्रुव है, वो मुक्ति का सुख प्राप्त करता। अपन जब तक मम आत्मा नहीं आ रहा ना, ममकार, यहाँ ममकार, मैं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मसत्ता हूं, जब तक यहाँ मम की भावना नहीं आ रही तब तक मोक्ष मिलने वाला कारण समझ कह रहा है। मम आत्मा स्वभाव, मेरी आत्मा का स्वभाव कैसा है? जो शाश्वत है, शुद्ध, शाश्वत शुद्ध है, निष्ठम, देखना तो इसको देख, क्या संसार को देख रहा है? राग भाव चल रहा है, देश भाव चल रहा है, कर्तव्य भाव चल रहा है, भोक्तव्य के भाव चल रहा है, दिन हो रही है, रात हो रही, कहाँ इन पर पर्याय को देख रहा है? देखना है तो मैं आत्मा स्वभाव से ही शुद्ध हूँ, शाश्वत हूँ, ऐसा देख। मम आत्मा, मेरा आत्मा, अरिहंत का आत्मा नहीं, सिद्ध भगवान का आत्मा नहीं, किसका आत्मा? हाँ,
भगवान जी देखो भैया टाइम हो गया हमारा, बस 2 मिनट और बचे, शायद 1.5 मिनट बचा, 2 मिनट। जब तक मम आत्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दिष्टम, जब तक ये बात अपनी अंतर परिणति में नहीं बैठती तब तक मुक्ति का मार्ग बनने वाला। बाहर चलती हुई रहट में अपने घोड़े को पानी पिलाना ही पड़ेगा। चलती हुई इस कर्मधारा के बीच में तुम्हें इन परिणामों से भिन्न होना ही पड़ेगा। इस चलने वाले परिणामों से भिन्न अपने ज्ञायक तत्व का विचार करना ही पड़ेगा। और यदि तुम इन परिणामों से, इन चलने वाले परिणामों से अपनी आत्मा को अलग, मम आत्मा स्वभावम, अपने शुद्ध स्वभाव को नहीं देखोगे तो 3 काल में भी कल्याण होने वाला नहीं। आज सलटना तो आज सलट जाओ, और हम तो ऐसा कहते हैं आज नहीं सलटे तो कभी सलटने वाले नहीं। तो लोग मन समझाने के लिए कह देते हैं भाई आज नहीं सलटे तो और कभी सलट जाना। लेकिन हमारी बात तो इतनी भैया, यदि आज तारण स्वामी को पाने के बाद भी नहीं सलटे तो 3 काल में तुम कभी सलटने वाले। तो तारण स्वामी इस संत को प्राप्त करके की यदि कोई न बदल पाए तो फिर वो कभी बदलने वाला। इसलिए समय हो गया है, सभी से जय 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 नमस्तु। नमियो से गुरु वे गोपति